अस्सलाम वालेकुम अहबाब। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाती हैं, ज़रबल्लाहु मसलन के अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक मिसाल इरशाद फरमाई। हमें बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में कठिन मामले आते हैं जिसकी वजह से हम भागते हैं, कभी उस तरफ जाते हैं कभी इस तरफ। हमें जो भी कोई बुलाता है अपनी तरफ कि आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आप चले जाते हैं। बहुत सारे आप ख़ुद लोगों के पास जाते हैं कि किसी न किसी तरह हमारी जो मुश्किल है उसे हल किया जा सके। किसी न किसी तरह वो काम जो एक कचहरी के अंदर होना है, हम ऐसा करते हैं किसी लॉयर से मिलते हैं, उसका तरला मारते हैं कि प्लीज़ कर दें ना ये काम। हम ढूंढते फिरते हैं, दर बदर जाते हैं, कभी उस दर जाते हैं कभी उस दर कर जाते हैं। कभी हम कहते हैं कि फ़लाँ चौधरी साहब हैं उसके पास जाना चाहिए, कभी हम कहते हैं कि नहीं फ़लाँ चौधरी साहब हैं उनके पास जाना चाहिए। फिर मुख्तलिफ हम घर ढूंढते हैं, मुख्तलिफ दर ढूंढते हैं। लेकिन हम जितने ज़्यादा लोगों के पास जाते हैं उतना ज़्यादा हम मुसीबत से निकलने की बजाय सब फंसते जाते हैं। हम जितना ज़्यादा लोगों के घरों पर जाके दस्तक देंगे कि हमारी मदद की जाए, उतना आप निकलेंगे नहीं मुश्किल से, बल्कि फंसते जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ज़रबल्लाहु मसलन के अल्लाह ताला कुरान में मिसाल देते हैं। कौन सी मिसाल देता है? अल्लाह ताला फरमाता है दो आदमी, एक वो जो मुख्तलिफ़ लोगों का ग़ुलाम है, जो मुख्तलिफ़ लोगों के पास जाता है, लेकिन एक वो जो सिर्फ़ एक बंदे का, एक शख्स का ग़ुलाम है, उसका मालिक सिर्फ़ एक है। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? ये अल्लाह ताला ख़ुद मिसाल फरमा रहे हैं, अपना बता रहे हैं कि अल्लाह ताला यानी कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो आदमी जिसके मालिक ज़्यादा हैं और वो आदमी जिसका मालिक एक है, क्या बराबर हो सकते हैं? आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि तमाम तर तारीफ़ें मेरे लिए हैं, अल्लाह ही के लिए हैं। इसमें आप देखें कि वो बंदा जिसके बहुत ज़्यादा मालिक हैं वो अक्सर फंस जाता है। अभी एक मालिक ने भेजा कि जाओ स्टॉप से ये चीज़ ले आओ, फलां दुकान से ये चीज़ ले आओ। वो जा रहा है, अभी रास्ते में कॉल दूसरे मालिक की आ जाती है कि ये भी लेते आना। तीसरा मालिक कहता है शेखपुरा से ये ले आओ। फिर उसी टाइम चौथे मालिक क्या जाती है, वो कहता है फरुखाबाद से ले आओ। वो डायरेक्शन उल्ट हो जाती है। जब आपस में वो फंस जाता है, अब सोचते हैं पहले का काम पहले करूं, दूसरे का पहले करूं या तीसरे का पहले करूं। हो सकता है कि मैं दूसरे का करूं और पहला देर हो जाए और वो नाराज़ हो जाए कि ये देर से क्यों पहुंचे, हो सकता है मुझे सज़ा पानी पड़े। ये चीज़ें आपको मुश्किल में फंसा रही है जितने ज़्यादा दर पर जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक फरमाया बहुत ही आसानी के अंदर है, बहुत ही अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहा है कि एक नहीं भेजा है, उसी का काम करके उसी के पास वापस आ गया, जल्दी वापस आ चुका है। और इससे कहा उसे इनाम ये मिला है कि मालिक उससे मोहब्बत करने लग पड़े। आगे अल्लाह ताला आगे ये देखें कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है कि अल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। सबसे पहले फरमा रहा है एक वो जिसके ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाता है और दूसरी तरफ एक जिसका मालिक एक है, आसानी में है। आगे मालिक का भी खुद बता रहे हैं कि मैं तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ मेरे लिए हैं। यानी कि कहा जा रहा है आपको कितने एक तरीके के साथ मिसाल देकर कि एक मालिक वाला आसानी में रहता है और वो मालिक मैं हूँ, मेरे लिए तमाम तारीफ़ें। सर ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब आपको ये चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, ये मोटिवेशन होती है इन इस्लाम में बहुत सारी मोटिवेशन है। इसलिए ये जो बार बार किसी और दर पर जाना कि फ़लाँ चौधरी साहब मेरी मदद करेंगे, फ़लाँ MP कह रहा था कि मैं साथ चलूँगा, वहाँ पे मैं उनसे सिफारिश करूँगा, वो तुम्हारा काम कर देंगे, ऐसे काम नहीं होते। जितने ज़्यादा लोगों के पास जाओगे उतना ज़्यादा आप फंस जाओगे। फंसने की बजाय अपने आप को खुशी में रखो, एक मालिक रखो, दुआ करो अल्लाह के वली के वसीले से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आपका काम हो सकते हैं। क्योंकि वो खुद फरमा रहे हैं कि एक मालिक वाला अपने आप को फ्रेशमेंट महसूस करवा रहा है, अपने आप को फ्रेश फील कर रहे हैं। आप एक मालिक के पास जाएं और वो मालिक सिर्फ मैं हूँ, मांगना है मुझसे। अगर कोई मुश्किल है मुझे कहो ना यार, अगर कोई किसी जगह फंस गए हो मुझे कहो। ये चीज़ें आपको मोटिवेशन दे रही होती हैं। ये आप आज से अपने दिल में नियत कर लें, लोगों के पास नहीं जाना। जितने ज़्यादा लोगों के पास जाओगे मुसीबत में फंसोगे। एक के पास जाओ, उनसे दुआ करो वसीले से, जिस तरह आपका अकीदा है उसी तरह दुआ करें। इंशाअल्लाह वो आपकी
आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा।